स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश के लेसन फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चलिए लेसन 1 को स्टार्ट करते हैं, अ गर्ल विद बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। विलियम सी डगलस वाज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। वह 1950 में भारत में आए, यात्रा किए। ही वेंट टू रानीखेत फ्रॉम दिल्ली, और वह दिल्ली से रानीखेत गए। ही मीट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपुल, और वह वहाँ पर सभी प्रकार के लोगों से मिले। He was greatly impressed by the self-respect. वह अत्यधिक प्रभावित हुए by the self-respect and pride of the Indian people. मतलब भारत के लोगों के गौरव और उनके सम्मान से अत्यधिक प्रभावित हुए। ठीक है, तो आइए अब हम उसके बाद थीम ऑफ द लेसन के थीम को भी देखते हैं। ठीक है। बीइंग अ जज, एक न्यायाधीश होने के नाते, विलियम सी डगलस वाज अ मिनट ऑब्जर्वर। विलियम सी डगलस हर क्षण को प्रदर्शित करते थे या फिर हर क्षण को समझते थे। ऑन हिज वे, उसी के दौरान, ऑन हिज वे या फिर यात्रा के दौरान, ही सा द प्लेन्स एंड जंगल, उन्होंने जंगल को देखा, एंड प्लेन समतल भूमि को देखा, विलेज गांव को देखा, एंड दियर मड हाउसेस, और मिट्टी से बने हुए घरों को देखा। ही विजिटेड इंडिया आफ्टर द पार्टीशन, और वो भारत तब आए थे जब भारत का बंटवारा हो चुका था। मतलब भारत का बंटवारा होने के बाद वो भारत आए थे। He saw the children of the refugee, और उन्होंने कई शरणार्थी बच्चों को भी देखे। They descended on him like locust. Descended मतलब चारों तरफ से घेर लेना, locust मतलब टिड्डी। मतलब वे सभी शरणार्थी बच्चे विलियम सी डगलस को लोकस्ट, टिड्डियों की तरह से चारों ओर से घेर लिए। They were selling basket. वे बच्चे बास्केट मतलब टोकरी और फैंस बेच रहे थे। एमंग देम वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9. उनके बीच एक सुंदर लड़की जो 9 साल की थी वो भी थी। शी वॉज एन अग्रेसिव वेंडर. वह भी एक आक्रामक विक्रेता थी। ही डिपॉजिटेड सम मनी इन हर बास्केट. उन्होंने उसके टोकरी में कुछ पैसे रख दिए। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, और यह समझाने की कोशिश करने लगे दैट कि ही कुड नॉट बाय द बास्केट, कि वह टोकरी नहीं खरीद सकते। एट दिस शी वेप्ट एंड रिटर्न. इसी पर वह रोने लगी। एंड रिटर्न, और वो जो पैसा दिए थे विलियम सी डगलस, उस पैसे को लौटाने लगी। द मनी टू हिम, उनको। हर प्राइड एंड लेडी लाइक ग्रेसियसनेस इम्प्रेस्ड हिम. हर प्राइड, उसका गौरव, उस लड़की का गौरव, एंड लेडी लाइक ग्रेसियसनेस, और उस लड़की की शालीनता से विलियम सी डगलस अत्यधिक प्रभावित हुए। हिम यहाँ पे विलियम सी डगलस को डिनोट्स करेगा। मतलब विलियम सी डगलस उस लड़की की शालीनता से अत्यधिक प्रभावित हुए। ही फेल्ट दैट, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि द पीपुल ऑफ इंडिया हैड अ पैशन, कि भारत के लोगों में एक तीव्र इच्छा है फॉर इंडिपेंडेंस, अपने स्वतंत्रता के लिए। They had pride, a sense of decency and citizens. मतलब they had pride, उनके पास गर्व, शालीनता और नागरिकता की भावना थी।
मतलब उनके पास गर्व, शालीनता और नागरिकता की भावना थी। तो आइए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं और इस लेसन को डिटेल में पढ़ते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। मैंने नई दिल्ली छोड़ा फॉर द हिमालय, हिमालय जाने के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, और जैसे ही मैं बरेली से काफ़ी दूर गया, बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा, एंड देन बाय अ कार टू रानीखेत, उसके बाद मैं कार द्वारा रानीखेत गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जहाँ पे मतलब मैं रानीखेत गया जहाँ पे एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, जो कि लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट राइट अपोजिट, जो कि 6000 फुट में फैला हुआ था। उसके ठीक विपरीत दूसरी ओर 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप, उसके दूसरी ओर मतलब उसके ठीक दूसरी ओर 120 माइल दूर तक फैला हुआ था स्नो कैप, मतलब बर्फ से ढका हुआ एक हिमालय था। ठीक है, कहने का मतलब कि मैं रानीखेत गया जहाँ पे एक ओल्ड हिल स्टेशन था। वहाँ के वो हिल स्टेशन 6000 फीट में फैला हुआ था और उसके विपरीत ओर 120 माइल में बर्फ़ से ढका हुआ एक हिमालय था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट इज़ स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वो रास्ते में हर स्टेशन पे रुकती हुई आ रही थी। ट्रेन धीमी थी और वो रास्ते में हर जगह रुकती हुई आ रही थी। एट एवरी स्टॉप, और हर स्टेशन पे या जहाँ कहीं भी स्टेशन गाड़ी रुकती थी, आई स्वंग अपॉन द डोर, मैं उछल कर दरवाजे पर आता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब होता है रेल का डब्बा, रेलगाड़ी का डब्बा। मैं उछलकर अपने डब्बे के से दरवाजे पर आता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल सिक, प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल, और वो प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ होता था, जिनमें से सिख होते थे, मुस्लिम होते थे, हिंदू होते थे, सोल्जर्स सिपाही होते थे, मर्चेंट व्यापारी होते थे, प्रीस्ट पुजारी होते थे, पोर्टर्स मतलब बर्तन बनाने वाले होते थे, बेगर्स भिखारी होते थे, हॉकर्स फेरी वाले होते थे। मतलब इन सभी से हमेशा प्लेटफॉर्म भरा होता था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, और ज़्यादातर लोग, उनमें से ज़्यादातर लोग नंगे पैर होते थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और वे उनका जो पहनावा था वो लूज वाइट गारमेंट, ढीला ढाला सफ़ेद कपड़ा था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who spoke English. I would ask at least 3 people. मैंने कम से कम 3 लोगों से बात किया। Before I could find one who spoke English, इससे पहले कि कोई एक इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए। मतलब मैंने 3 लोगों से बात किया कि मुझे उनमें से कोई एक इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए। तो वी वुड आस्क वर्ल्ड अफेयर्स, तो मैं उससे यहाँ के या फिर संसार के सभी चीज़ों के बारे में बात करूँ। ठीक है। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, और एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, हर मुख्य विषय पर बात करूँ। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उन दिनों या आज के दिन
समाचार निकला है। मतलब कहने का कि मैं 3 लोगों से बात करूंगा, उनमें से मुझे कोई अगर एक इंग्लिश बोलने वाला मिल जाएगा तो मैं उससे वहाँ पे मुख्य विषयों के बारे में पूछूंगा और वहाँ के समाचारों के बारे में भी पूछूंगा। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन दिस वे, इसी जरिए या इसी तरीके से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं इस राष्ट्र के पल्स, नाड़ी को महसूस करने का प्रयास करूँगा। कहने का मतलब मैं इसी तरीके से इस राष्ट्र के पल्स माने नाड़ी होता है, फिर मतलब महसूस करना, इस नाड़ी को महसूस करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी तरीके से मैं इस राष्ट्र के को समझने का या जानने का प्रयास करूँगा। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। मैं चेकिंग ओपिनियन, मैं इनके विचारों का जांच करूँगा, अगेंस्ट इनके विपरीत, ऑफिशियल एटीट्यूड और इनके दृष्टिकोण और इनकी जानकारी लूँगा। मतलब मैं इनके विचारों का जांच करूँगा और इनके विपरीत विशेष दृष्टिकोण की जानकारी लूँगा। ठीक है, उसके बाद आइए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। मतलब यह रास्ता भारत के एक महानतम कृषि क्षेत्र को जाता है। यह रास्ता भारत के एक महानतम कृषि क्षेत्र को जाता है। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और यह गंगा नदी के ऊपरी सतह पर है। 1000 फीट एबव सी, जो कि समुद्र के हजारों फीट ऊपर है। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय। द गंगा वॉज ब्राउन सेल्ट, गंगा वह एक भूरी गाद थी। गाद का मतलब होता है बालू से भरे होना या स्वॉलन विद फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी से भरा हुआ था। इट्स ओवरफ्लो inundating thousands of acres of rice। और इट्स ओवरफ्लो, और यह जब बहता है तो इनअंडेटिंग का मतलब बाढ़ लाना, तो यह हजारों एकड़ के चावल को पानी से लबालब कर देती है, मतलब पानी से डुबो देती है। मतलब बाढ़ का पानी जब आता है तो यह हजारों एकड़ का जो चावल का खेती होता है वह उसे खराब कर देती है। टू द नॉर्थ वर, और इसके उत्तरी ओर जंगल, एक विशाल का जंगल है। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन हेड, बहुत ही बड़े घास हैं, मतलब बहुत ही बड़े घास हैं जो कि एक आदमी के सर से भी बड़े। मतलब कहने का एक बहुत ही नॉर्थ में, मतलब उत्तर में एक बहुत ही विशाल का जंगल है, और यहाँ की जो घासें हैं वह मनुष्य के सिर से भी बड़ी हैं। एंड और अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। क्लम्प मतलब होता है समूह, तो पेड़ों का समूह। ओकेजनल मतलब सामयिक, मतलब पेड़ों का सामयिक समूह को छोड़कर सभी अनब्रोकन हैं, मतलब अटूट हैं। द पैथन ऑफ टाइगर्स, चिता का घर, मतलब
टाइगर्स का घर है। यह जो कहने का मतलब यहाँ पर इस विशालकाय जंगल में जो पेड़ों का जो समूह है यह अटूट है और यही शेरों का घर है, चीता का घर है, एलिफेंट्स हाथियों का भी घर है, पाइथन अजगर का भी घर है एंड कोबरा का भी घर है। Everywhere was flat land running to the horizon. Everywhere, हर जगह else there was flat land, जहाँ पर भी समतल भूमि है, रनिंग टू द होरिजन, जो भी क्षेत्र होरिजन क्षितिज को जाता है। होरिजन मतलब होता है क्षितिज या गर्म जगह को जाता है। बट डोटेड हियर एंड देयर वर द सेक्रेड बनियान ट्री, और यहाँ पर इतना ही नहीं बट लेकिन डोटेड मतलब रंग बिरंगे या फिर कह सकते हैं धब्बेदार। डोटेड का मतलब धब्बेदार या चितकबरा, तो धब्बेदार हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, बाय द सेक्रेड मतलब पवित्र बरगद के पेड़ हैं, बाय द रो एक कतार में लगे हुए हैं। रो मतलब होता है कतार में लगे हुए होना। टू द एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और इसमें उत्तरी और दक्षिणी हवाएं भी चल रही हैं। मंकीज और बंदरें, सम ऑफ देम मदर बंदर और कुछ बंदरों की माएँ, विद बेबीज क्लाइंबिंग टू देम अपने बच्चों को अपने ऊपर चढ़ाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ वह उन पेड़ों के नीचे भाग रही हैं या सवारी कर रही हैं। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और वे स्वंग ऑफ उछल रहे हैं ट्रीज पेड़ों पर, एट द स्टेशन पर मतलब स्टेशन के पेड़ों पर बंदरे उछल रहे हैं। लुकिंग फॉर फूड मतलब खाने की तलाश में। द विलेजेस गांव, वी पास जो मैंने पास किया, जो हमने पास किए, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड उनकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्स विद वाटर जिसमें पानी मिलाकर बनाई गई थी, एंड काउडर गोबर से। मतलब हम जो गांव पास किए उस गांव की दीवारें गोबर मिट्टी और पानी से मिलाकर बनाई गई थी। दियर पिक्ड रूफ वर, और उनकी पिक्ड मतलब होता है चोटी, रूफ मतलब उनका जो घर का छत था, उनके जो घर का छत था, थैच्ड मतलब छप्पर, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रफ्टार्स। उनका जो छप्पर था मतलब छत था वो बंडल ऑफ ग्रास घास के बंडलों से बांधा गया था, टू बम्बूस पोल बांस से, स्ट्रेच्ड क्रॉस द रफ्टार जो एक बम्बू से दूसरे बम्बू तक लगा के बांधा गया था। कहने का मतलब उनका जो छप्पर था, थैच्ड मतलब छप्पर, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड वह घास के बंडल से बंधा हुआ था, टाइड मतलब बंधा हुआ था, टू बम्बू पोल बांस में बंधा हुआ था, स्ट्रेच्ड और फैला हुआ था, अक्रॉस द रफ्टार। रफ्टार्स मतलब होता है सती लगाना, ठीक है। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom. That day उन दिनों the pumpkin vine, pumpkin मतलब कद्दू की वाइन्स माने लताएं, कद्दू की लताएं, that grew over them उनके ऊपर, were in bloom खिली हुई थी, trailing
स्ट्रिक्स ऑन येलो ओवर ड्रैब वॉल, मतलब ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल, उन मिट्टी की फटी हुई दीवालों में यह येलो रंग की मतलब पीले रंग के फूल उनमें खिले हुए थे। उसके बाद अब आगे देखते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पे जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था उसमें किसी व्यक्ति ने किसी ने हस्तक्षेप किया। मतलब एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मैं जो बात कर रहा था किसी से, विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड, किसी ने मुझे रोका या हस्तक्षेप किया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे जैसे मैं देखा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, बच्चों का एक समूह मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड वुवेन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट, जो रेड की बनी होती हैं, रेड की बनी होती हैं टोकरी, उसको बेच रहे थे। विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जो एक सामान्य तरीके से बुनी गई थी। They had the basket high shouting words. वे बोल रहे थे कि they held the basket high. वे अपने हाथों में टोकरी को ऊंचे पे उठाए हुए थे। shouting words, चिल्लाते हुए। मतलब जब वो टोकरी बेच रहे थे तो वो अपने हाथों में टोकरी उठाए हुए थे और तेज तेज चिल्ला रहे थे। I did not know but conveying unmistakably their desire. I did not know, मैं तो समझ नहीं सका, लेकिन conveying unmistakably their desire, लेकिन उनकी चिल्लाने या हाव भाव को देखकर मैंने उनके अंदर की इच्छा को समझा क्यों क्या कहना चाहते हैं। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। These were refugee children when partition between India and Pakistan was decreased. These were refugee children, जो बच्चे मेरे चारों तरफ घेर लिए थे मुझे और चिल्ला के टोकरी बेच रहे थे, वो बच्चे शरणार्थी थे। Then when partition between India and Pakistan, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their route and changed their residence. जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हजारों लोग सड़क पर आ गए एंड चेंज दियर रेसिडेंस, और उन्हें अपना रेसिडेंस स्थान या घर बार छोड़ना पड़ा। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, कम से कम 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत चले आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसी, मतलब धार्मिक कट्टरता के डर से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर वे भारत लौट आए। ठीक है, मतलब धार्मिक कट्टरता के भय से प्रेरित होकर सभी लोग या 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। दे वर पुअर पीपुल, वे सभी गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, उसी के साथ उन्होंने प्रारंभ किया। दे वर पुअरर एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक,
और दे वर पुअर, और धीरे धीरे वो और गरीब होते गए। एज दे बिगन दियर लॉन्ग ट्रैक, जब वो यात्रा प्रारंभ किए थे। कहने का मतलब 9 मिलियन लोग जब पाकिस्तान छोड़े भारत आए, धार्मिक कट्टरता के भय से डर कर जब भारत आए तो वो गरीब थे, और उसी गरीबी के साथ वो सब मतलब जीने लगे, और वो धीरे धीरे और क्या होने लगे, गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड, जितना कि वो हो सकते थे वो गरीब होते गए। कैरी वॉज अ बाइट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग, और वह अपने साथ थोड़ा ही भोजन लेके चले थे, और सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही वह उनके साथ अब खाना भी खत्म हो गया था। फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रारंभ किया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। दे बिगेन टू फॉल, उसके बाद धीरे धीरे वो लोग गिरने लगे। बाय द वे साइड, सड़क के एक ओर दूसरे ओर वो लोग कमजोरी से गिरने लगे, या फिर भूख की कमजोरी से वो लोग गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और वे जहाँ गिरे और वहीं पे मरने लगे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रंस। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, ये जो बच्चे टोकरी बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी, वे उन्हीं शरणार्थी लोगों के बच्चे हैं। दे और दियर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज, वे और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता और रिलेटिव्स और रिश्तेदार हैड गेदर्ड इन द सिटीज, वो उसी शहर में इकट्ठा रहते हैं। सिटिंग अप स्टॉल्स, वे स्टॉल्स मतलब दुकान लगाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, और साधारण चीज़ें बनाते हैं। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, ताकि वह उसे बाजार में बेच के अपनी जीविका चला सकें। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और जहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ है, मतलब वो लोग एक छोटा दुकान लगा के अपना सिंपल सी चीज़ों को बनाकर उस बाज़ार में बेचते थे, जहाँ पहले से बहुत सारा भीड़ इकट्ठा था। वो वहाँ पे अपने सामानों को तो इसलिए बेचते थे ताकि वो अपनी जीविका चला सके। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट lined the street. They lived in cloth, वे उस कपड़े में रहते थे। एंड ग्रास शेड, और वे उस घास के शेड छप्पर के नीचे रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो उस गली में निकली हुई थी। कहने का मतलब वह गली में एक घास से बनाई हुई और कपड़े से बनी हुई छप्पर के नीचे रहते थे। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजी हैड बीन एक्स्टम्ड, द पीजेंट मीन्स होता है किसान, एमंग माने बीच, दीज रिफ्यूजीज मतलब इन रिफ्यूजी शरणार्थियों के बीच किसान रहने लगे। हैड बीन एक्स्टम्ड टू लिटिल ऑल दियर लाइफ्स, मतलब किसानों के बीच शरणार्थी रहने लगे अपनी जीविका को बढ़ाने के लिए, मतलब उनका काम करने लगे, रहने लगे उनके साथ। फॉर ऑल द एनुअल इनकम, मतलब अपनी सालाना इनकम बढ़ाने के लिए रहने लगे।
ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषि परिवार के बीच, डज नॉट नो द एवरेज एक्सेड $100 अ ईयर, लेकिन एक साल में $100 से ज़्यादा उनका नहीं बढ़ा। मतलब जो किस शरणार्थी थे वो किसानों के साथ रहने लगे अपनी जीविका बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कम कर लिया फॉर द एनुअल इनकम, अपनी सालाना बढ़ाने के लिए। लेकिन कृषि परिवार में उनका सालाना जो है $100 से भी ज़्यादा नहीं हुआ। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और उनमें जितने जो लेबर काम के अशिक्षित थे, जिन लेबर को काम का ज्ञान नहीं था, उनका जो एवरेज दाम था वो 30 सेंट था और एक दिन का 30 सेंट था, लेस देन $2 अ वीक, और एक हफ्ते में कम से कम $2 से भी कम था। देयर इज़ अ 1 meal a day, और उन्हें दिन में एक बार भोजन मिलता था। 1 onion, भोजन में क्या क्या मिलता था? 1 onion, एक प्याज मिलता था, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी मिलती थी, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल मिलता था, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स, शायद कभी, अ बाइट ऑफ गोट चीज, और बकरी के पनीर भी मिल जाता था। नो टी, उसके बाद न ही कोई चाय मिलता था, न कॉफ़ी मिलती थी, नॉट फैट, न ही कोई और भी फैट का सामान, नो स्वीट, न ही मिठाई मिलती थी, नो मीट, और न ही कोई मीट मांस मिलता था। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, उन लोगों को $100 एक साल में मिलता था, न कि $2 एक हफ्ते में मिलता था। ठीक है। इट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट। इट इवन दैट, इसके अलावा, द स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, इससे भी कम, मतलब अभी ऊपर जो बताया है कि साल में उनको $1 मिलता था, $100 मिलता था, न कि हफ्ते में $2। ठीक है। और इससे भी कम पैसा वे लोग टोकरी बेचकर कमाते थे। मतलब टोकरी बेचकर वो उतना भी पैसा नहीं कमा पाते थे जितना वो लोग किसानी में या लेबर बन के वो कमाते थे। ठीक है। That no doubt is the reason these little children descended on me। देखो, that no doubt, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है, is the reason these little children descended on me, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सभी बच्चों ने मुझे क्यों घेर लिया। लाइक लोकस्ट, किसके समान? टिड्डियों के समान। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन हूँ। एन वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केटिंग दे हैड सीन, और इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अगर ऐसा चीज़ देखूंगा तो मैं इनसे ख़रीदारी ज़्यादा करूंगा। यही समझकर वो सब मुझे चारों तरफ से घेर लिए। ठीक है। अनडाउटेबल मतलब निसंदेह, अनडाउटेबल निसंदेह, इसको फिर से समझ लेते हैं। आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिका का हूँ। वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, इसीलिए मुझसे खरीदारी ज़्यादा की उम्मीद लेकर दे हैड सीन, वे सब हमें देख रहे थे। ठीक है। तो ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का स्टेंजा हम पढ़ाएंगे।
ओके बाय।